हाय दिशा। ओह हाय करण। दिशा दिशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। दिशा मैंने सुना है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैंने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फूल देखा है, देखना चाहोगी? चलो बताता हूँ। करण कहाँ है फूल? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बताओ ना फूल कहाँ है? यहाँ तो कोई फूल वूल दिखाई नहीं दे रहा है। दिशा एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला, यहाँ कोई फूल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते? दिशा मुझे शर्म आ रही है। बात ये है कि आए व्हाट? आए जो तुम कहना चाहते हो वो मैं समझ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। आई लव यू करण। क्या हुआ? लाश पहले किसने देखी थी? हमने तो यहाँ से सिर्फ एक ही खोपड़ी देखी थी, ये दो पता नहीं कहाँ से आ गई। एसीपी साहब, जब आपने मुझे और डॉक्टर तारिका को बुलाया तो मैंने सोचा आप शायद हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं नेशनल पार्क, लेकिन आपने तो यहाँ भी काम पर लगा दिया। सारंग, जब भी मैं कभी पिकनिक का प्लान बनाऊंगा ना, एक बात याद रखना, तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। क्या तो अकेले डांस करना? फिर काम करो, पहले काम करो। इस जगह को देखकर लगता है ये आग काफी पहले लगी हुई है। ये पत्ते, ये धूल काफी समय से जमा हुए हैं। लगभग 4-5 साल पहले लगी होगी आग। ये दीवारें भी काली हो गई है। आग की लपटें काफी ऊपर तक गई होगी, पर ये आग किस चीज से लगाई गई होगी? ये दो लाशें, कहीं दोनों ने आत्महत्या तो नहीं कर दी? ऐसी सुनसान जगह में किसी को पता भी नहीं चला होगा। आग में जल के 2 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मदद के लिए बेचारों ने आवाज भी लगाया होगा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं होगा। दोनों लाशें साथ में पड़ी थी तो आत्महत्या ही है। पर क्या? पर सर आसपास पेट्रोल या केरोसिन का ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई बोतल मिली है सर। चलो देखते हैं। सो जाओ बच्चों, शांति से आराम से सो जाओ। 2 लोग मरे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देख भाई, जो मर गया है सो मर गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा हंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मजे की बात यह है, इनमें से एक आदमी है और एक औरत। एक आदमी और एक औरत? जी हाँ। ये दोनों जल के मरे हैं। किसी ने जलाया होगा इन दोनों को। सर इन लोगों ने हल्ला वल्ला नहीं मचाया होगा क्या? भागने की कोशिश नहीं की होगी? शायद दोनों बेहोश होंगे। आप लोग तो लाश को कांदे बटाटे की तरह से थैले में भर करके ले आते हो, वो तो गनीमत है, फिर भी ये मिल गए। अरे तो फिर कैसे लाते भाई? छोड़ो यार, झगड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, काला काला सा, कुछ पतला सा, सारी हड्डियों पर लगा हुआ है। पॉलीक्लोरोप्रोपीन है ये, एक तरह का फाइबर सॉल्यूशन। ये फाइबर सॉल्यूशन जो एक तरह की गोंद जो चीजें चिपकाने के काम में आती है। एग्जैक्टली।
फाइबर सॉल्यूशन से ही जलाया गया है दोनों। ये फाइबर सॉल्यूशन कैसे जलता है आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखो वैसा ही धागा है जैसा बोन्स पर था। बहुत दर्दनाक खून हुए दोनों के। पता नहीं दोनों मरे हुए भी थे या जिंदा जब इन्हें जलाया गया। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों हैं कौन? इस औरत की खोपड़ी सही सलामत है, लेकिन इस आदमी का चेहरा कई जगह से टूट गया है। ये देखो। तो फिर इस औरत की खोपड़ी से मैं इसका चेहरा बना सकता हूं। सर ये लाइटर मिला है सर। इसका प्लास्टिक तो जल गया है, बस इसका मेटल बचा हुआ है सर। वेरी गुड। कम से कम ये तो पता चल गया कि आग किस चीज से लगाई गई थी। अरे ये क्या है? सर ये तो दांत लगता है, होगा किसका? अरे यार आदमी का ही होगा ना, हाथी का थोड़ी ना होगा। ये लो, ये है वो लड़की। हमारे देश में कुछ ज्यादा ही औरतें लापता हैं। स्ट्रेंज है ना? ये तो सिर्फ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स है। इससे भी पुराने रिकॉर्ड्स देखोगे तो पता चलेगा कि तुम लोग काले साबुन से नहा के आए हो क्या? हाँ? सर हमें लगा कि आप लोग हमें देखकर बोलेंगे वाह विवेक क्या काम किया है, पर यहाँ तो अरे सिर्फ वाह विवेक ही क्यों बोलेंगे? मेरा भी तो मुंह काला हुआ है। काला मुंह काला। अच्छा ये बताओ क्या मिला? सर एक जला हुआ लाइटर मिला है सर। गुड। और सर अब दांत मिला है, दांत? जला हुआ दांत। उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश होके आओ, हमें उस औरत को ढूंढना है। जाओ जल्दी। यस सर।
सर, हाँ, लगता है ये लड़की वही है। शक्ल तो मिलती जुलती है। इसके रिकॉर्ड चेक करो। मिसेस रोशनी, इसके पति अनिकेत कुमार ने रिपोर्ट लिखवाया सर कि आखिरी बार ये अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। इसके पति से कुछ पता चल सकता है सर? अनिकेत कुमार। मिस्टर अनिकेत, जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, थोड़ा वो बिजी हैं। मैं उनको बुलाती हूँ, आइए। आप लोग बैठिए। ठीक है। साहब, वो सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ साहब। यस, जी मैं वो एक्चुअली, आप बैठिए ना। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं जी हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि आप लोगों को अचानक देखकर ना मन में कुछ उम्मीद सी जाग उठी है, और साथ में थोड़ा डर और थोड़ी घबराहट सी हो रही है। लेकिन आपके डरने की वजह क्या हो सकती है? जी बताता हूँ, मैं ज़रा पानी पी लूँ? क्यों नहीं? थैंक यू। इससे पहले कि आप लोग कुछ पूछें या कहें, क्या मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या आप लोग मेरी पत्नी रोशनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं? जी हाँ। कोई बुरी खबर? कुछ पता चला मेरी रोशनी का? पता तो चला है, पर वो आपको पूरा यकीन है? आप खुद ही देख लीजिए। ये आपकी पत्नी है रोशनी? शक्ल तो वही है, लेकिन ये फोटो तो किसी मूर्ति की लगती है। जी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये आपकी पत्नी रोशनी है। इस मूर्ति के अंदर आपकी पत्नी का स्कल है, इसी के ऊपर ये चेहरा बना है। मतलब शायद किसी ने इन्हें जिंदा जला दिया था, या फिर ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओह नो, ओह नो, ओह नो। आपने रिपोर्ट में लिखवाया था कि उस रात आपकी पत्नी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ खाने पे गई थी। तो ये दोस्त कौन है? ये दोस्त? ये तो मैंने उससे कभी पूछा नहीं था, और ना ही उसने कभी मुझे ठीक से बताया था। लेकिन मुझे याद है, उस रात वो जब वो गई थी तो बहुत खुश थी। आप उनके किसी न किसी दोस्त को तो पहचानते ही होंगे। पर क्यों? दरअसल आपकी पत्नी की लाश के पास एक और जली हुई लाश मिली थी। वो लाश किसी आदमी की थी। मैं वाकई उसके किसी दोस्त को नहीं जानता। ठीक है, आपके घर में डायरी तो होगी, टेलीफोन डायरी, जिसमें आप अपने दोस्तों के जान पहचान वालों के नंबर लिखते होंगे। जी हाँ। दिखाइए जरा, शायद उसी से पता चलेगा कि ये दूसरी लाश है किसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि रोशनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला था। मुझे नहीं मालूम कि वो उस आदमी के साथ वहां क्यों गई थी। देखो अनिकेत, हमें 2 स्केलेटन मिले हैं। उनमें से हमने ये भी पता लगा लिया कि एक स्केलेटन तुम्हारे पत्नी का है, और ये भी पता चल जाएगा कि उसे मारा किसने। पर मारा क्यों? वो भी पता चल जाएगा। खून 4 साल पहले हुआ था सर, फिर भी लिस्ट मिल गई है। उस दिन रोशनी ने फोन पे किस किस से बात की थी पता चल गया सर। एक नंबर है ये सर 1159749। इस पर रोशनी ने कम से कम 4 बार फोन किया था। 4 बार? 1159749। ये नंबर तुम्हें याद है अनिकेत किसका है? नहीं जी, मुझे मालूम नहीं। विवेक सर,
इस नंबर को कंप्यूटर पे देखो। देखो 4 साल पहले ये नंबर किसका था? यस सर। ताज्जुब की बात है मिस्टर अनिकेत, जिससे आपकी पत्नी सबसे ज्यादा बात करती थी, आप उसे नहीं जानते? देखिए, अगर मैं जानता होता तो कुछ तो करता। कम से कम रोशनी से ये तो पूछता कि ऐसा। हाँ, लेकिन कोई बिना बात के 4-4 बार फोन क्यों करेगा? सर ये नंबर किसी हितेन नाम के आदमी का है सर। ये नंबर अभी भी उसी के नाम पर है सर। हितेन? जी। अनिकेत, तुम किसी हितेन को जानते हो क्या? जी नहीं सर, कहीं वो दूसरा स्केलेटन हितेन का तो नहीं? अभिजीत, अगर ये दूसरा स्केलेटन हितेन का है तो इसका मतलब है हितेन 4 साल से घर से गायब है। यस सर। फ्रेडिक्स सर। काम करो, इस नंबर पे फोन करो हितेन के घर पर, लेकिन प्यार से। यस सर। हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडरिक्स बात कर रहा हूँ। हितेन घर पे? क्या नहीं है? 4 साल से नहीं है? 4 साल से नहीं है? कौन है? आ रही हूं। जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी ऑफिसर हैं। हितेन यहीं रहते हैं? कुछ पता चला क्या हितेन के बारे में? पता तो चला है। कहाँ पर है वो? मैं जानती थी हितेन को कुछ नहीं हुआ। बस मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको बुरी खबर देनी है हितेन के बारे में। बुरी खबर? प्लीज प्लीज बुरी खबर मत सुनाइए मुझे। देखिए मैडम, हमें एक लाश मिली है और उसकी मौत जलकर हुई थी। लाश जलकर? मगर ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि ये लाश हितेन की है या नहीं। हो सकता है लाश किसी और की हो, मगर हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि लाश है किसकी। आप मदद कर सकती है हमारी इसमें। मुझे लगता था कि शायद उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या वाकई आपके पति की लाइफ में कोई औरत थी या आपको सिर्फ शक था उन पे? जरूर कोई थी जो हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और उस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जो तुमसे शादी की, सब लोगों ने मुझे मना किया कि मत करो इसके साथ में शादी, लेकिन नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और कुछ सुनोगी? हाँ तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी क्यों की? अब उसके पास चले जाओगे? हाँ, कम से कम हर रोज की एक किटकिट तो बंद होगी। हितेन, हितेन रुक जाओ। हितेन, उस दिन से आज तक वो कभी घर लौटे ही नहीं। आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ, किसके पास गए थे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखिए, वो जो लाश हमें मिली है उसके बारे में अभी तो कुछ बताना मुश्किल है, पर लगता है कि वो हितेन है। आपके पति को दांतों का कभी कोई प्रॉब्लम था? वो किसी डेंटिस्ट के पास गए थे? दांत? हाँ, दांत खराब हो गई हो या निकालना पड़ा हो या दांतों का एक्सरे निकाला हो। एक्सरे? हाँ, उन्होंने एक बार एक्सरे निकाला तो था दांतों का। डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे दीजिए।
फ्रेडरिक, तुमने कमाल तो किया था, लेकिन कमाल का धमाल हो गया। मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ सर। मजाक का हलवा मत बना यार। अरे सर, आज ही सुबह सुबह मेरे वाइफ ने बनाया था। क्या बना? गाजर का हलवा। डॉक्टर तारिका, कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं अपना सर मार सकूं। सर, आप मजाक का हलवा मत बनाइए। मजाक नहीं फ्रेडरिक, ये बताओ, ये दांत जो तुम्हें राख में से मिला है, क्या ये दांत तुम्हें इन दोनों लाश के पास में से मिला है? हाँ सर। फिर तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है बॉस, क्योंकि ये दांत इन दोनों लाश में से किसी का भी नहीं। सालुंखे, अब नया बम मत फोड़ो, समझे? बम तो फ्रेडरिक लेके आया बॉस। मैं तो दिवाली में बम। जोश बंद रखना है यार। यार सालुंखे, तुम दोनों अपनी जोक्स बंद करो, ये एक सीरियस मामला है, समझे? सालुंखे, अगर ये दांत इन दोनों में से किसी का भी नहीं है तो फिर है किसका? हैं? अरे तो फिर और एक बार चेक करो। 10 बार चेक कर लिया है सर। हितेन के दांतों का एक्सरे मिल गया है सर। हितेन की वाइफ से पता चला ये हितेन तो 4 साल पहले ही घर छोड़ के चला गया है किसी दूसरी औरत के पास। 4 साल पहले ही? डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे देना। तो फिर अभिजीत, कहीं ये लाश हितेन की तो नहीं? नहीं बॉस, वो लाश हितेन की नहीं है। ये लाश हितेन की नहीं है? नहीं, ये लाश हितेन की नहीं है, मगर ये दांत जो फ्रेडरिक ने ढूंढ के निकाला है, ये हितेन का है। ये देखो, इस दांत का एक्सरे हितेन के दांत के एक्सरे से एकदम मैच करता है। हाँ यार, ये दांत तो हितेन का ही है। मतलब जब इन दोनों को जलाया गया तब हितेन वहीं पे था? बिल्कुल, एकदम था, इसीलिए तो हितेन का दांत वहां पर मिला। फ्रेडरिक, एक बात बताओ, किसी आदमी का दांत टूट करके मुंह से बाहर कब गिरता है? जब कोई घुसा मारकर तोड़ देता है। कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है कि समझ में नहीं आता हंसे या फिर। अब यही देखो, जहां सब कुछ आग में जलकर राख हो गया, वहां पे एक दांत बच जाता है, और जिस आदमी का ये दांत है वो भी आग से बच जाता है। मतलब वो आदमी अपना दांत वहां पर छोड़ गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आग हितेन ने लगाई हो? अरे तो फिर हितेन गया कहां? अगर वो जिंदा है तो उस रात से वो घर कैसे नहीं लौटा, और वो भी 4 साल से गायब है। और अगर हितेन वहां मौजूद था तो थोड़ा बहुत वो भी तो जला होगा। हाँ सर, जला तो वो भी होगा, पर उसे ढूंढे कहाँ? एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, देखो 4 साल पहले कोई ना कोई जला हुआ आदमी वहां आया ही होगा। हाँ सर, हॉस्पिटल्स में तो सब चीज़ें लिखी हुई होती है। यस सर। कोई जला हुआ आदमी आया था यहाँ इस हॉस्पिटल में 20 दिसंबर 2003 को। क्या कहा आपने? 20 दिसंबर को जला हुआ आदमी? क्या आप लोग सर्वे के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पर जले हुए लोग बहुत कम आते हैं, तो ढूंढना आसान होगा। इस हॉस्पिटल से कुछ पता चल जाए तो अच्छा है। वो टूटे दांत वाला आदमी गया तो गया कहाँ? यस सर, मिल गया। एक ही दिन में 3 लोग सर, 3 जले हुए लोग। क्या हुआ? एक 75 साल की बूढ़ी औरत रानी और एक जवान लड़का सुदेश, जिसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था, और तीसरा? और एक 36 साल का आदमी, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है। 36 साल? ये हितेन की उम्र भी करीब यही है। एड्रेस क्या लिखा है इसका? कुछ नहीं लिखा है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा उसके साथ में यहाँ पे। सर, ये आदमी यहीं पे पड़ा हुआ है पिछले 4 साल से। क्या? पिछले 4 साल से यहीं पे है? जी हाँ। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि पिछले 4 सालों से इनसे कोई मिलने नहीं आया। अब हम आ गए,
हमें इसी आदमी की तलाश थी। ये बात कर सकता है ना हितेन? हितेन? कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए जिंदा है, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। इसके दिमाग तक खून नहीं पहुंचा था, इसके लिए इसका दिमाग काम नहीं करता। जी, क्या लगता है तुम्हें, आग इसी आदमी ने लगाई होगी? यही मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इसने इन दोनों को जलाया है तो फिर ये अपने आप कैसे जल गया? मतलब किसी और ने रोशनी और हितेन को मारने के लिए आग लगाई और ये किसी तरह से वहां से बच निकला। मगर ये आग लगाई किसने होगी? या तो इसकी बीवी लीना या फिर रोशनी का पति अनिकेत। एक आदमी ये कभी भी सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और को चाहती है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं आपके। क्यों इतने घबरा क्यों रहे हो? शायद आपको मेरी पत्नी का खून ही मिल गया है। मैं यही सोचकर घबरा रहा हूँ कि मैं उससे मिलूंगा कैसे। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोटो तो देख सकते हो। जी हाँ, फोटो देख सकता हूँ। लीजिए जरा। ये तो मेरे पति हितेन है, लेकिन इनको ये क्या हुआ है? वो बोनेटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। मुझे अभी उनसे मिलवा दीजिए प्लीज, मैं अभी मिलना चाहती हूँ। प्लीज सर मुझे अभी उनके पास जाना है। प्लीज सर मुझे उनके पास भेज दीजिए सर, मुझे मेरे हस्बैंड से अभी मिलना सर। सर प्लीज, आप लोग सुनते क्यों नहीं? सर प्लीज। विवेक, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। आइए। थैंक यू सर। क्या हुआ, आपको डर लग रहा है क्या? हाँ? नहीं। ये जान के कि हितेन अभी भी जिंदा है, वो आदमी जिसे आपकी पत्नी दिन में 4 बार फोन करती थी, जिससे आपकी पत्नी का अफेयर था, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? बहुत बड़ा दिल है शायद आपका। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसे क्या हो गया? अनिकेत, 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 अभिजीत, डॉक्टर को फोन करो। इसे अगर यहाँ कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे, जल्दी से फोन करो। अभिजीत, फोटो देखते ही इसकी ये हालत हो गई, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर ने बच जाएगा? वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं, जल्दी से कर लो आप। अनिकेत, अनिकेत, मैं नहीं जानता था कि हितेन, हाँ? मैंने ही उन दोनों को मारने के लिए एक आदमी भेजा था। अनिकेत, ये जो आदमी इसने भेजा था वो तो खुद जल के मर गया और हितेन बच गया। डॉक्टर, ये वापस होश में आएगा क्या? मुश्किल है, इनकी हार्ट बीट्स काफी कम होती जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या है इसे? इन्हें किसी ने जहर दिया है। जहर? हाँ, ऐसा लगता है कोई इन्हें काफी दिनों से थोड़ा थोड़ा करके जहर खिला रहा था। एक्सक्यूज मी। स्लो पॉइजनिंग? पहले अनिकेत ने किसी को मरवाया और अब अनिकेत को ही किसी ने जहर दिया। हितेन की पत्नी लीना ने ये सब किया है। पता करो ये थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया कैसे? कहीं खाने में मिला के तो नहीं दिया किसी ने? जी आप लोग? अनिकेत साहब के खाने पीने का इंतजाम तुम ही करती हो ना? जी हाँ। क्या हो गया? तुम्हारे साहब को किसी ने जहर खिला दिया है और इस वक्त हॉस्पिटल में वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फेलिक्स, विवेक, जरा किचन अच्छी तरह से चेक करो। तुम्हारे साहब दिन भर घर में करते क्या थे?
साहब तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे बैठे रहते थे। जहर मिल गया, कीबोर्ड्स पे लगाया गया है। स्मार्ट, बिना कुछ खिलाए पिलाए जहर पेट में चला गया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये मालूम हो कि अनिकेत हर रोज इस कंप्यूटर पे काम करता है। अनिकेत के अलावा इस कंप्यूटर पे कौन हाथ लगाता है? जी उनकी असिस्टेंट मानसी मैडम। अनिकेत की असिस्टेंट मानसी है कहाँ वो इस वक्त? आती हूँ बाबा, आती हूँ। मानसी कहाँ है? जी वो तो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? कुछ बता के नहीं गई? जी नहीं। कहीं वो अंदर छुप के तो नहीं बैठी? जी नहीं, आप आकर देख सकते हैं। वो तो कल रात से ही नहीं आई। तो कल रात से ही गई है? कल रात को उनके मोबाइल पे कॉल आया था और कॉल सुनते ही वो परेशान हो गई, चली गई वो। कल रात को जब मैडम घर पे नहीं आई तो आपने उन्हें फोन नहीं किया? जी किया था लेकिन लगा ही नहीं। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। कोई बात नहीं, पता चल गया है मानसी कहाँ है। पता चल गया? कहाँ है वो? देखो। माय गॉड। अब पता चला अनिकेत को जहर किसने दिया है। डैड अब आप खुश हो जाइए। जिसने आपकी ऐसी हालत की है वो भी आज जिंदगी के लिए तड़प रहा है। मैंने आपका बदला ले लिया डैड। डैड आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना आप डैड? पल्लवी, ना तो तुम्हारे पिताजी सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। क्यों, क्या हुआ? चौंक क्यों गई? ये फोटो तुम्हारी है? हाँ। और तुम्हारा नाम मानसी नहीं पल्लवी है ना? हाँ। मुझे मालूम था कि मैं एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे केवल एक ही चीज चाहिए थी, इंतकाम, और वो मैंने ले लिया। तुमने ये कैसे पता लगा लिया कि अनिकेत ने तुम्हारे पिताजी को जला? 4 साल पहले जब डैडी गुस्से में घर से बाहर निकले तो मैं उनकी कार में छुप गई। मैंने सोचा कि मैं उन्हें किसी ना किसी तरह से मना लूंगी। आप टेंशन मत लो निकेत साहब, मैं हितेन और रोशनी की चिता यहीं जला दूंगा। अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसकी लाश है किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैडी, डैडी, अरे ये तो पल्लवी की आवाज है। डैडी, पल्लवी, तुम बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? डैडी, हितेन! इस हादसे से बड़ा बुरा असर हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कब तक छुपी रही। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं घर कब और कैसे आई। ये सारी बातें मैंने किसी को भी नहीं बताई। पुलिस को तो बताना चाहिए था। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं अपनी डैड की मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं होती तो डैड उस इंसान को देख लेते और बचने की कोशिश कर पाते। मैंने वो सब कुछ भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस एक नाम ने मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया, अनिकेत। और फिर बड़ी होने पर मैंने अनिकेत को ढूंढ निकाला और उसके साथ काम करने लगी।
और मैंने अपना बदला ले लिया। बदला ही सही, मगर खून तो खून ही होता है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई किसी की लाश को सीमेंट में बंद कर दे तो क्या होगा? सोचो, एक लाश पूरी तरह चारों तरफ से सीमेंट के एक बड़े पत्थर में बंद है, तो ना तो कोई कीड़ा बाहर से अंदर जाएगा, ना हवा जाएगी, ना जर्म या बैक्टीरिया। और अगर 1 साल बाद उस सीमेंट के पत्थर को हथौड़ों से तोड़ा जाए तो अंदर क्या निकलेगा? पूरी लाश वैसी की वैसी जैसी थी निकलनी चाहिए ना। जब ऐसा ये केस सीआईडी के सामने आया तो मैं तो भौचक्का रह गया। सीमेंट के अंदर एक आदमी दफन था और उसके जूते बाहर निकले हुए दिख रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और जब हमने उस सीमेंट के पत्थर को तोड़ा तो अंदर से जो निकला उसे देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भैया, सफरचंद कैसे दिया? 100 रुपए किलो साहब। मजाक कर रहे हो क्या? मुंबई में 70 रुपए किलो मिलता है, यहाँ इतना महंगा हो गया क्या? कुछ कम करो ना। अरे साहब 100 रुपए बोला, इसमें धक्का लग गया। 10 रुपए कम देना साहब। अरे साहब 20 रुपए कम दे देना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यस बोलिए। वो लड़की जो आपसे बात कर रही थी जी वो कौन थी? जिम के बारे में पूछने आई थी, पता नहीं कौन थी। सुनिए। ईरा? ईरा? कौन ईरा? तुम ईरा हो ना? ईरा, अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। चलो मेरे साथ। ए, हाथ मत लगाओ। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ सुधीर अंकल ईरा। चलो मेरे साथ घर। मैंने कहा ना, हाथ मत लगाओ। डैड कम फास्ट, फूड इज रेडी। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। आज स्वीट में क्या बना है? डैड, स्वीट डॉक्टर ने मना किया है ना। लेकिन तुम्हारे डैड सुनते कहाँ हैं? मामा, डैड की आदत है आपने भी बिगाड़ी है। अच्छा बाबा, झगड़ा बंद करो। क्या बनाया तुमने? करेले की सब्जी खिलाओ। देव 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 सुधीर, देव देव। क्या हुआ सुधीर? सुधीर भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? भाभी आप सुनेंगी तो आप तो बेहोश ही हो जाएंगी। क्या बात? हाँ? देव, मैं पुणे में था, अपना सारा काम काज छोड़ के मैं सीधा भागा चला आ रहा हूँ। बात क्या है? बात तो बोल। ईरा। ईरा क्या? ईरा जिंदा है। ईरा जिंदा है? मर चुकी है वो। अंकल, ऐसा मजाक करने के लिए आप पुणे से यहाँ भागे चले? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सुधीर, ईरा इस दुनिया में नहीं है, ये बात तू भी जानता है। उसे तो मरे हुए महीनों हो गए। देव, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। आपने जरूर किसी और को देखा होगा। नहीं भाभी, मैंने उसे ही देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भाभी मेरा विश्वास कीजिए, वो जिंदा है। भाभी, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो ईरा हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों देवसा? क्योंकि वो मर चुकी है। शी इज डेड। मैंने उसकी लाश अपने हाथों से लाई है, अपने हाथों से। और ये भी तो थे जब हम लाश को शमशान लेकर गए थे। क्यों सुधीर जी, आप शमशान गए थे? जी हाँ। तो फिर ये लड़की वापस कहां से आ गई? सर, मैं भी यही बात जानना चाह रहा हूँ कि लड़की वापस कहां से आ गई। कैसे आ सकती है सर, कैसे आ सकती है? वो मर चुकी है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ये देखिए। शी इज नो मोर, शी इज डेड। इन्होंने किसी और को देखा है। डैड, इन्होंने किसी और को देखा है। डेथ सर्टिफिकेट तो है सर। हाँ? आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, शायद मुझे पागल भी समझ रहे हैं। सर आप ही कुछ कीजिए ना। मिस्टर सुधीर, हो सकता है आपको धोखा हुआ हो। हम तो क्या, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। आपको यकीन करना ही होगा। मैंने जब उस लड़की को देखा था तो मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसे पुणे में देखा था, मैंने उसे बात करने की कोशिश करी और उसका पीछा किया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक मरी हुई लड़की आपको थप्पड़ कैसे मार सकती है? मार सकती है। जब वो जिम के आदमी से बात कर सकती है तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। अब ये जिम का आदमी कौन है?
सर जब मैंने उस लड़की को देखा था तो वो उस वक्त जिम के इंस्ट्रक्टर से बात कर रही थी। अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रहे हो या हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। हाँ? सर इस जिम के इंस्ट्रक्टर से जाके मिलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। हाँ, एक कह रहा है कि लड़की जिंदा है और बाप कह रहा है कि लड़की मर चुकी है। चक्कर क्या है? डाउन। अमान सर, सर यही आदमी है सर, यही आदमी है। तुम फिर आ गए? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये किसी लड़की को छेड़ रहा था और उसके बारे में मुझसे पूछने भी आया था। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़की छेड़ते? शर्माती है ना, इसीलिए तो सीआईडी को साथ लेकर आया हूं। सीआईडी? क्या यही वो लड़की है? जी हाँ, ये वही है। सर मैंने कहा था ना आपसे कि वो जिंदा है, देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। देव साहब, आपकी लड़की जिंदा है। आपको पूरा यकीन है कि जिस लड़की की लाश आपने जलाई थी वो आपकी बेटी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इस लड़की का नाम पता कुछ पता है तुम्हें? जी नहीं। हाँ, पर वो जाते जाते अपना नाम कविता बता गई थी। कविता? जी हाँ। ठीक है, थैंक्स, अब जाइए। थैंक यू। अभिजीत, देव साहब की लड़की अगर जिंदा है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश इन्होंने जलाई है? बस बहुत हो गया। पहले तुमने कहा कि तुम फिल्म देखने नहीं आ सकते और अब तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर भी नहीं आ सकते। अरे मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोग मुझे घूर रहे हैं यहाँ पर। फॉरगेट, मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि 7 बजे तक मुझे मुंबई भी पहुँचना है। ईरा दीदी, ये कैसे हो सकता है? ईरा दीदी तो मर चुकी है। तुम देख के नहीं चल सकते क्या? ये कहाँ गई? बेटा। यस मैम। यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, रेड कलर का ड्रेस पहना था। तुम जानते हो उसे? पता नहीं मैडम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ईरा तो मर चुकी है। हेलो तनीषा, तनीषा मैंने यहाँ ईरा को देखा। यहीं पे थी? सर फोन तो यहीं से आया था। सर वो रही। मिस पूजा जी। हम लोग सीआईडी से हैं। आपने तनिषा को फोन किया था? जी मैंने ही फोन किया था। पूजा, तुम जानती हो ना कि ईरा मर चुकी है? हाँ, लेकिन फिर कैसे देखा तुमने उसे यहाँ? मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। वो यहीं पे बैठी हुई थी। क्या यही वो लड़की है? प्लीज सर, मैं ईरा दीदी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप उस वेटर से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी। जी। जरा ध्यान से देखो ये फोटो। ये लड़की आई थी? जी, थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी थी। इससे पहले भी यहाँ कभी देखा है? नहीं साहब। हाँ, एक न्यूज़पेपर छोड़ गई थी जिसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। ये देखिए सर, ये है। ओह। न्यूज़पेपर से कुछ काटा गया। लगता है हीरा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया बॉस। सीआईडी, राइट? मैं यहाँ का मार्केटिंग मैनेजर पलाश। कोई प्रॉब्लम है? ये कुछ ऐड छपा था आपके पेपर में। ये कौन सी चिड़िया है जो उड़ गई है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये चिड़िया है भी या नहीं है। यहाँ रोज ही लोग आते हैं और नया नया छपाते रहते हैं। जब तक कोई बुराई नजर ना आए हम पूछते नहीं। छपने देते हैं? हाँ। ये छपाता कौन? ये तो मुझे मालूम नहीं है कौन छपाता, लेकिन हाँ, दूसरे और तीसरे हफ्ते ये ऐड आता है और हर सोमवार को ये ऐड छपता है। मतलब शनिवार को वो आ जाता है। शनिवार का?
ठीक है, हम लोग शनिवार को आते हैं। ये सोमवार के पेपर में छपवाना है। ठीक है, कितना बड़ा कॉलम है? 4 सेमी। अरे तनीषा जी, यहाँ आप क्या छपवा के रही हैं आप? चिड़िया उड़ गई है, घर वापस आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। क्या चक्कर क्या है ये, हैं? देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। मिस्टर देव। मिस्टर देव, ये क्या है? कुछ बता सकते हैं? कुछ मालूम है आपको? कुछ याद आया? नहीं। इस पे लिखा है चिड़िया उड़ गई है, घर वापस आ जाओ। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। ये क्या अजीब सी बात है। अच्छा, हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन सी चिड़िया है जो उड़ गई है। मुझे क्या मालूम। ओह, तनीषा, डैड, आप मुझे न्यूज़पेपर में बार बार ये खबर छपवाने के लिए क्यों कहते कि चिड़िया उड़ गई है? प्लीज आप इन्हें बताइए ना, इन्हें विश्वास दिलाइए कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज डैड। आई एम सॉरी बेटा। मिस्टर देव, सच क्या है? कौन सी चिड़िया है ये? चिड़िया मेरी बेटी, यहां वहां छिपती फिर रही, जाने कहां कहां रहती है। जब भी मुझे उससे मिलना होता है, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूं। मेरी बेटी जिंदा है? हाँ। तो मिस्टर देव, आप जानते थे कि आपकी बेटी जिंदा है, हैं? और अगर आपकी बेटी जिंदा थी तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश आपने जला दी? हाँ? 1 साल पहले मेरी बेटी घर से भाग गई थी, एक लड़के के जाल में फंस गई। मगर हमें तो उसकी लाश मिली थी ना। वो किसी और की थी। किसकी थी? भागने के बाद एक दिन अचानक उसका फोन आया। बहुत डरी हुई थी, कहने लगी उसकी जान को खतरा है। बस इतना सुनते मैं उसकी जान बचाने के लिए भागा। ईरा! 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 ईरा, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? ईरा नहीं! पापा! ये तुमने क्या किया? सॉरी पापा। पापा, ये उज्जैनी है, विभोर की बहन। दोनों भाई बहन मुझे मारना चाहते थे। विभोर ने मुझसे शादी भी पैसों के लिए की थी। अब क्या होगा? तुमने तो उसका खून कर दिया। हाँ? पापा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं पापा? पापा, मुझे बचा लीजिए प्लीज पापा। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, मैं बच जाऊंगी ना? हाँ, एक काम करो, तुम इसके कपड़े पहन लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अब इसे कोई नहीं पहचान पाएगा, इसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब ये हीरा है। तुम भाग जाओ, भाग जाओ। अब दुनिया के लिए हीरा मर चुकी है,
शी इज डेड। मैंने वही किया जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता। हाँ, एक दूसरी लड़की की लाश को जला दिया, एक मर्डर को छुपा दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया डैड, बहुत अच्छा किया। आप ईरा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं ना, है ना? देखा मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, डैड ईरा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ईरा ही सब कुछ है। इनकी जिंदगी में हमारी कोई कीमत ही नहीं है। वो भी जानती है सिर्फ किस लिए, क्योंकि आप इनकी दूसरी पत्नी है और मैं इनकी सौतेली बेटी। तनिषा स्टॉप इट। अपने डैड से इस तरह से बात करते हैं तनिषा? हाँ, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। देव, देव कम से कम मुझे तो बता देते। मिस्टर देव, एक खून हुआ है और खून करने में आपने अपनी बेटी की मदद की है। कौन है वो लड़की जिसका खून हुआ है? उसका नाम है उज्जैनी। वो उसी की बहन है जिसके साथ मेरी बेटी भाग गई थी, विभोर। वो विभोर की बहन है? मिस्टर एंड मिसेस रॉय। यस, प्लीज बैठिए। हमें किसी ने कॉल करके बताया कि हमारा ब्यूरो आना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमने ही बुलाया था। मैं एसीपी प्रद्युमन और ये इंस्पेक्टर दया। कहीं आप उज्जैनी के बारे में कुछ पूछना तो नहीं चाहते? जी, बात तो वही है। एक बात बताइए, क्या उज्जैनी घर वापस कभी नहीं लौटी? नहीं, कभी नहीं? वो लोग कभी वापस नहीं आए। वो लोग? जी, हमारी बेटी उज्जैनी और बेटा विभोर 1 साल हो गया उनको गए हुए, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटे। जाने कहां चले गए। पर हुआ क्या था? बस एक फोन आया था और वो घर से चले गए। बहुत परेशान लग रहे थे, कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है। जरूरी काम? कुछ बताया नहीं कैसा जरूरी काम था? जी नहीं। फिर क्या, वो दोनों कभी लौटकर वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, रिपोर्ट्स भी लिखवाई, लेकिन कोई पता नहीं चला उन दोनों का। सर, कोई पता नहीं चला। मिस्टर रॉय, आई एम सॉरी, लेकिन शायद ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा। क्या हमारे बच्चे ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बेटी उज्जैनी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? कहाँ मिली आपको वो? हमें बुलाना चाहिए था ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब 1 साल पहले हो चुका है। ये उज्जैनी का भाई भी था उसके साथ में? वो भी था, वो भी था। दया, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके देखो। जो सच है मैं आप सबको बता चुका हूं। अब और क्या जानना चाहते हैं आप लोग मुझसे? विभोर कहाँ है देव साहब? उज्जैनी अपने भाई विभोर के साथ यहाँ पे थी। आपकी बेटी ने तो उज्जैनी का खून कर दिया, तो फिर विभोर का क्या हुआ है? मुझे क्या पता? मैंने आपसे कहा ना कि उज्जैनी अकेली थी। नहीं नहीं, आपको पता है कि विभोर कहाँ है? मुझे नहीं पता। विभोर अपनी बहन को छोड़कर कहां और क्यों गया? कहीं तो गया होगा ना? एक काम करो, बिल्डिंग को अच्छी तरह छान मारो। छान मारो? मुझे क्या, एक बार क्या 10 बार छान मारो? फ्रेडरिक सर, फ्रेडरिक सर,
सर लगता है यहाँ बहुत दिनों से काम बंद है सर। नहीं तो कोई तो यहाँ जरूर होता सर, कोई वॉचमैन या कोई मजदूर। फिर भी देखते हैं, कोई ना कोई तो जरूर होगा। अबे चुप कर, इसमें हंसने जैसी क्या बात है? सॉरी सर। हैं? जूता? सर! हाँ फेड्रिक्स। सर ये देखिए सर, किसी का जूता है। जूता? सीमेंट के अंदर जूता? लगता है ये वही है जिसकी हमें तलाश है। विभोर, इस सीमेंट के अंदर लाश है। एक काम करो, ये पूरा सीमेंट का टुकड़ा निकालो बाहर। एक काम करते हैं, पूरे के पूरे पत्थर को फोरेंसिक लैब लेके चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। लाश चाहे लाश जैसी दिखती हो या कंकाल जैसी, कुछ ना कुछ बोलती जरूर है। और लाश जब भी बोलती है सच ही बोलती है। जी हाँ। और इस वक्त ये लाश बोल रही है कि मेरी उम्र 18 से 25 साल है और मैं एक आदमी हूं। ये एक आदमी है, ये तो पेल्विक बोन देख के ही पता चल रहा है। बच्चे होशियार हो गए। ये घोड़े तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर सालुंग है, इस खोपड़ी में यहाँ पे इस तरफ एक छेद है, ये देखिए। बेटे, तुमने इसे हिला के नहीं देखा? अरे सर, मुझे कोई हाथ लगाने दे तभी तो कुछ करूंगा ना। यहाँ तो बड़े बड़े डिटेक्टिव बैठे हुए, मेरी औकात ही क्या है। रो मत बच्चे, तुम्हारा टाइम भी आएगा। अच्छा बेटे, तुमने ये नहीं पूछा कि इसकी खोपड़ी में ये होल हुआ कैसे? कैसे हुआ सर? क्योंकि इसकी खोपड़ी में किसी ने गोली मारी। ओ, ये देखिए। गोली? और हमें यह पता चल चुका है कि ये खून किस हथियार से किया गया था। 10 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट में दफन एक डेड बॉडी और उसके माथे में गोली। और ये सारे डिटेल्स विभोर से मिलते हैं। गन का भी पता लग गया, अब बस हमें इस बुलेट को गन से मैच करके देखना है। मतलब मुझे अभी भी आराम नहीं। ठीक है भाई। सुदेव, हमने विभोर का पता लगा लिया है। वो तो मैं देख चुका हूं, लेकिन वो गन कहाँ है? देव साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने कहा ना कि हमें वो गन मिल चुकी है। गोली तो हमारे पास है, अब गन भी मिल गई है। मिला के देख लेते हैं कि गोली इससे चली है कि नहीं। क्यों देव साहब, हैं? देव साहब, ना सुधीर आपकी बेटी को देखता और ना हमें पता चलता कि आपने दो खून किए। 2 खून नहीं सर, सिर्फ एक खून, सिर्फ एक खून। वो तो जब मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंचा तो ये विभोर पता नहीं कहां से आ गई।
इसने मुझे मारने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। आई हैड नो चॉइस। अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो हम दोनों को मार देता। वाह, कितनी आसानी से कह दिया, मारना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर मुझे ईरा की चीख सुनाई थी। मैं भागकर टेरेस पे पहुंचा तो देखा उस जेनी की लाश नीचे पड़ी और ईरा ने उसका खून कर दिया। मेरी बेटी ने उसका खून कर दिया था। शिकिल, सॉरी देव साहब, फिर भी हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। और जब भी आपकी लड़की मिलेगी वो भी गिरफ्तार होगी। अब चुपचाप बता दीजिए, आपकी बेटी ईरा इस वक्त कहां है? मुझे नहीं पता। तो फिर आप उसे मिलते कैसे थे? जब भी मुझे उससे मिलना होता था तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड दिया करता था। और ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, फिर से न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चिड़िया उड़ गई है, घर वापस आ जाओ। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। अभी तक फोन नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अखबार में ऐड ना पढ़ा हो सकता है अभिजीत, लेकिन हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उठाइए फोन, स्पीकर फोन ऑन की, स्पीकर फोन। हेलो पापा। ईरा बेटा, पापा क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? आपने कहा था कि हम इस हफ्ते नहीं मिलेंगे, तो फिर आपने वो ऐड क्यों दिया? बेटा बात ही कुछ ऐसी है, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? पापा मुझे थोड़ा बुखार है, इसलिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। पापा मैं इस वक्त पूना में हूँ। पूना में? हाँ पापा, आप एड्रेस लिख लीजिए। 103 लोटस अपार्टमेंट्स, डेक्कन। बाय बाय। आप लोग मेरी बेटी को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? गुनाह हमेशा गुनाह होता है और हर गुनाह की एक सजा तय है। ईरा? 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 ईरा बेटी, कहाँ हो तुम? ईरा? ये आवाज तो उधर से आ रही है, ऊपर से। ईरा? ईरा? मेरी बच्ची ईरा? ईरा? तुम्हें क्या हो गया ईरा? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो प्लीज। ईरा आंखें खोलो। ईरा मेरी बच्ची। अच्छा प्लीज प्लीज आप इधर आइए प्लीज। देव साहब प्लीज। गले पे निशान? लगता है गला घोट के मारा किसी ने। ईरा, ईरा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ईरा, तू तो देख भी नहीं सकती कि हम कैसे बर्बाद हो गए। देखो, क्या हो गया मेरी बच्ची। देव साहब, ईरा की मौत ऐसे ही नहीं हुई, उसका किसी ने खून कर दिया है। इसकी वजह से तो
हमारी फैमिली पहले ही तबाह हो गई थी। तुम्हें अपनी बहन की मौत का कोई गम नहीं है? रिलैक्स ऑफिसर, इसकी मौत पे तो 10 महीने पहले ही मैं आंसू बहा चुकी हूँ। मेरे लिए तो ये ऑलरेडी मर चुकी है। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लाश को देख के कुछ नहीं होता। तनीषा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पापा, get out from here. पापा, go away from here. पापा, तुम में से किसी को पता था कि ईरा कहाँ रहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ तुम लोग जानते थे कि ईरा जिंदा थी। सब क्या कह रहे हैं? हम अपनी बेटी का खून करेंगे क्या? तनीषा, तनीषा, तुम ही जाती थी ना न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए? देखिए ऑफिसर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, डैड ने मुझसे कहा था, मैं इसलिए वहां जाती थी। मुझे नहीं पता कि डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर, हमें ईरा के घर वापस जाना चाहिए, शायद वहां पर ही हमें कुछ मिल जाए। ये लोग तो कुछ बता नहीं रहे, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। हाँ, एक ही फैमिली के हैं, इसलिए तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। इनमें से जो भी वहां गया था, ईरा का खून उसी ने किया है। मगर किसने? देव तो गिरफ्तार हो चुका था, वो तो हमारे साथ था। तो फिर वो दूसरा कौन है जो ईरा को मिलने गया था? क्या कुछ अजीब सी बदबू आ रही है ना? पिछली बार भी ऐसी बदबू आ रही थी, ठीक से समझ में नहीं आया कि बदबू है किस चीज की। ये तो वैसी ही बू है जैसे हॉस्पिटल में आती है। करेक्ट, ब्लीच। हाँ विवेक। सर, दोनों मग्स के नीचे पानी लगा है सर। ऐसा लगता है कि दोनों मग्स थोड़ी देर पहले ही धोकर रखे गए थे। कहीं खूनी ने ये मग साफ तो नहीं किया? हीरा खूनी को जानती थी और शायद इसीलिए उसने उन्हें चाय या कॉफी पिलाई होगी। ये पूरा घर ब्लीच से साफ किया गया है, हॉस्पिटल वाला ब्लीच। और खूनी यहां बैठ के चाय पी के गया है। वही है, वही है। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे किसी ने काट लिया आपको? हाँ, मुझे किसी ने काट लिया है। तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन है? नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है? आपको डांस करना है तो मेरी भला से आप डांस करिए, आपकी लैब है, मुझे क्या है? अरे मैं डांस ही करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा इतने सारे लोग हैं, अपनी इज्जत बचा लो, इसलिए खाली हिल करके रह गया। पर हुआ क्या है? हुआ ये है, मैं दिखाता हूँ। देखो देखो क्या हुआ है। माय गॉड। हाँ, क्या बात है? तुम तो हमेशा होश में रहते थे भाई। तुम्हें देख लो। आओ आओ, देखो देखो देखो। अरे पता लगा मैं क्यों डांस करना चाहता था? इस वाले कप में नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। देखो। माय गॉड, मगर ये दोनों कप तो धुले हुए थे डॉक्टर। यही तो अभिजीत, खूनी ने खून करने के बाद दोनों मग पानी से धोकर के रख दिए। मगर अरे डॉक्टर साहब, वही तो कह रहा हूँ कि दोनों कप धुले हुए थे, तो इसमें ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया कि खूनी ने चाय में या कॉफी में कोई दवाई मिला करके पी और फिर मग पानी से धोकर के रख दिए, मगर दवाई मग में चिपक के रह गई। डॉक्टर साहब, ये लेक्चर देना बंद कीजिए और हमें एग्जैक्टली बताइए हुआ क्या है। हुआ ये है दया कि मरने वाली को, मतलब हीरा को या खूनी को, दोनों में से किसी एक को डायबिटीज है। डायबिटीज? यस। फेड्रिक्स, जरा विवेक को बोलो तनीषा को लेकर आए। यस सर। लगता हो सकता है इतनी कम उम्र में डायबिटीज तो जरा मुश्किल है दया। मगर यार आजकल इतनी टेंशन है ना, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर। तनीषा, तुमने हम लोगों को बताया नहीं कि हीरा को डायबिटीज थी? नहीं सर, उसे डायबिटीज नहीं थी। नहीं थी? नहीं सर। हीरा को डायबिटीज नहीं थी तो मतलब खूनी को डायबिटीज थी। तनीषा, तुम्हें डायबिटीज है?
डायबिटीज मुझे? डायबिटीज है या नहीं? देखिए सर, मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन मेरे घर में किसी को है। कौन वो? यस मॉम। मॉम, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ईरा चली गई, देव और तनिषा गिरफ्तार हो गए, अब क्या बचा है? एनीवे, तुम खाना खा लो, और हाँ, ये दवाई ले लेना। यस मॉम। ओहो, क्या हुआ? देखो ना, तुम्हारा फेवरेट कस्टर्ड बनाया था मैंने और लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। ओके मॉम। ये लो। मॉम, आप भी लीजिए ना। मैं सिर्फ जूस। ओके। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। अब क्या हो गया? अभी पता चल जाएगा। सर। हाँ, कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। ये कैसे हो सकता है? आखिर बताएंगे कि क्या हुआ? क्या लेने आए हैं आप? कुछ लेने नहीं, बचाने आए हैं। आपके खाने में जहर है। मेरे खाने में जहर? रोहन, जहर तुम्हारे खाने में नहीं, तुम्हारी माँ के खाने में है। देवयाना, ग्लास। सर, ये देखिए। खाली ग्लास दो। स्लीपिंग टैबलेट्स। मोनिका जी, ये है। इस बार रोहन ने पूरा इंतजाम किया था आपको मारने के लिए। ये है जहर। कॉफी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम्हें पता है रोहन, खूनी ने यह सब बहुत प्लानिंग के साथ किया था ताकि किसी को भी उस पर शक न हो जाए। पहले ईरा का खून, फिर ईरा के खून के जुर्म में देव को पकड़वाना, फिर तनिषा को फंसाना और मोनिका को मारने का प्लान। और ये सब देव की जायदाद के लिए। और ये उसी ने किया है जिसे देव की जायदाद चाहिए थी, और वो हो तुम। बकवास है, सब बकवास है। ईरा को जिस लड़के से प्यार था, विभोर वो मेरा ही दोस्त था, उसे मैंने ही कहा था। ईरा को फंसाने को उसकी बहन उज्जैनी भी हमारे प्लान में शामिल थी। तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया? उसी बहन ईरा ने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। वो घर से भाग गई थी। विभोर से शादी के बाद ये सारी जायदाद मेरी हो जाती। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, बस इतना पता है विभोर और उज्जैनी गायब थे और ईरा मर गई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे सब याद है। जब मैं छोटा था तो आपने धोखे से मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, इसीलिए मेरे डैड ने आत्महत्या की थी।
आपने अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपना बेटा मान लिया। मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा माना, पर मैंने आपको कभी बाप नहीं माना। वो सारी जायदाद मेरी है। जब मुझे पता चला कि हीरा जिंदा है, और उसी डर से कि कहीं वो वापस ना आ जाए, मैंने उसे मार दिया। अब तुम दोनों, देव और रोहन, अपनी अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। या तो तुम दोनों को फांसी होगी, या फिर जेल में जिंदगी भर चक्की पीसते रहना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।